नोट के ऊपर गणेश जी, लक्ष्मी गणेश आने चाहिए। तो अरविंद केजरीवाल लाएंगे तो सुन लें इस चैनल के माध्यम से कि अगर आपको चाहिए कि दिल्ली एमसीडी में आप आना चाहते हैं तो ठीक है, प्रजापति समाज माटीकला बोर्ड को बनाइए। चलिए बात करते हैं। हमारे साथ में महामंडलेश्वर योगी हितेश्वर नाथ जी हैं। और योगी हितेश्वर नाथ जी क्या कहेंगे आज जो प्रजापति समाज ने जिस तरह का कार्य किया है और जिस तरह की मांग कर रहे हैं, क्या कहेंगे उसको? देखिए, ये मांग इनकी जायज़ है, पर जिस प्रकार उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार ने माटीकला बोर्ड को इतना बड़ा सम्मान दिया है, उसी प्रकार हम भी ये चाहते हैं कि दिल्ली सरकार के अंतर्गत माटीकला बोर्ड बने और प्रजापति समाज को पूरी तरह सम्मान मिले, क्योंकि हर व्यक्ति अपने सम्मान के लिए ही तो मरता है। हम सब मेहनत करते हैं, क्यों करते हैं? सम्मान के लिए करते हैं। तो अगर वो सम्मान इनको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अति पिछड़ी जाति है। और इन लोगों को जिस प्रकार भगवान राम जब अयोध्या में लौटे थे तो दीपक जलाया, इन्हीं लोगों ने दीपक जलाया, जो ये सबके घरों में रोशनी करते हैं, सबको दिए जलाते हैं। आप देखिए, हम लोग कितने स्वस्थ रहने के लिए मिट्टी के बर्तनों में अगर खाएंगे तो ये स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, सबके जगमगाते हुए रोशनी देते हैं। कितना क्या नहीं देती है लोग। ये वो समाज है। और इस समाज को मैं आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से यही आग्रह करूँगा कि जल्द से जल्द माटीकला बोर्ड को बनाएं और इस समाज का दिल्ली के अंदर भी एक प्रतिष्ठा बढ़े, इसका सम्मान बढ़े, ऐसी मैं कामना करता हूँ। योगी जी, अगर मैं बात करूं, ऐसा क्या कारण रहा कि प्रजापति समाज को, जबकि ये मिट्टी से तो जो है जब से सृष्टि शुरू हुई है तब से प्रजापति समाज जो है मिट्टी से जुड़ा रहा है, और मिट्टी के बर्तन बनाना और मिट्टी की कलाओं से जो है मिट्टी की मूर्तियां बनाना, इन चीज़ों से तो उनका जो है जन्म सिद्ध हो रहा है। लेकिन क्या कारण रहा है कि आज उनको मांग करनी पड़ रही है? क्या वो प्रजापति समाज इन चीज़ों से पीछे हट चुका था, क्या अपनी कला को भूल चुका था? क्या कारण रहा है इस चीज़ का? नहीं, ऐसा नहीं है, अपनी कला को नहीं भूल गए। देखिए, हर व्यक्ति आजकल जो है विकास का दौर है, तो फिर उस विकास के दौर में हर व्यक्ति आगे बढ़ने की सोचता है। तो ये तो असलियत के वैज्ञानिक थे। कहते हैं ना कि इन लोगों ने अब जो भगवान की मूर्तियों को बनाए, वो कितना बड़ा मूर्तिकार हो सकता है? इससे बड़ा वो कहते हैं ना, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। और रचने वाला कौन? इदम ब्रह्मा जी रचयिता हैं सृष्टि को, और ये ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। तो ये तो रचना करने वाले रचनाकार लोग हैं। तो रचनाकार लोगों ने अपनी रचना को नहीं भूला, लेकिन जब इंसान को सम्मान नहीं मिलेगा तो क्या जाएगा? इधर जाएगा, उधर जाएगा, कुछ और करेगा। तो इसीलिए इन लोगों ने अपनी मांग रखी है कि हमको सम्मान दो। हम वो सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, और हम लोग कितनी रचनाएं रचते हैं, तो हमारा वो सम्मान देश में व्यापक पूरे हर जगह फैलना चाहिए। तो इसमें क्या गलत है? और ये लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं। और राहुल जी तो आप देखिए, पूरे ना किसी पार्टी से हैं ना किसी और से हैं, वो तो सिर्फ प्रजापति समाज से हैं, और प्रजापति समाज की बात कर रहे हैं माटी बोर्ड के माध्यम से कि इनको बने और इसका उत्थान हो। और प्रजापति समाज को जिस प्रकार आपको पता होगा, जो पुराणों में कथा आती है कि किस प्रकार जो है भगवान महादेव की जो नंदी हैं, नंदी ने श्राप दे दिया, तो क्या अति पिछड़ी जाति में चले जाएंगे, अति पिछड़े हो जाएंगे कलयुग में। तो नंदी ने ऐसा श्राप दिया, लेकिन उसके बावजूद भी भगवान विष्णु ने क्या नहीं दिया, भगवान शिव ने क्या नहीं दिया? भगवान विष्णु ने चक्र दिया, और आपको देखिए कमंडल दिया, जनेऊ दिया, भगवान शिव ने पिंडी दी। तो ये तो पूजनीय लोग हैं। इनके द्वारा बनाए हुए बर्तन घरों में पूजे जाते हैं, इनके द्वारा बनाए हुए बर्तनों से घर में पूजा होती है। तो ये तो वो पूजनीय लोग हैं। इसीलिए इनके पूजा में भी हम जब कहते हैं पूजा, तो पा शब्द पहले आता है, इसीलिए प्रजापति, तो सबसे पहले प्रजापति आते हैं, बाद में सबको ही आते हैं। तो मैं प्रजापति समाज के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ, और मुझे पूर्ण ही विश्वास है, विश्वास ही नहीं मतलब बन गया, माटीकला बोर्ड बन गया है। और इसके लिए मैं खुद इनके साथ हूँ तन मन धन से। और ये समाज अछूता नहीं है, ये हमारा समाज है, हमारे साथ है। हम इसके साथ मिलके कंधे से कंधा मिला के दिल्ली सरकार के कान खोलेंगे कि जल्दी से जल्दी इसे बनाइए। और क्योंकि अभी इन्होंने एक नारा भी दिया है कि जो माटीकला बोर्ड को लाएगा हम उनको लाएंगे। तो माटीकला बोर्ड को अरविंद केजरीवाल लाएंगे तो सुन लें इस चैनल के माध्यम से कि अगर आपको चाहिए कि दिल्ली एमसीडी में आप आना चाहते हैं तो ठीक है, प्रजापति समाज माटीकला बोर्ड को बनाइए, तो आप भी छा जाएंगे। मेरा भी उनको आशीर्वाद, हनुमान जी भी आशीर्वाद देंगे माटीकला बोर्ड के माध्यम से, प्रजापति समाज के माध्यम से। मैं भी हनुमान जी से प्रार्थना करूँगा कि एमसीडी में अरविंद केजरीवाल आएँ। चलिए, अच्छी बात है। वो तो महाराज जी आपकी दिल की इच्छा है, वो आपके मन की इच्छा है।
हम अपने चैनल के माध्यम से किसी को इस बात नहीं कहेंगे कि किसी को क्या करना है क्या नहीं करना। और रही बात ये कि महाराज जी ने जिस तरह से कहा है कि जो माटी कला बोर्ड को लाएगा हम उनको लाएंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि अभी निगम चुनाव है, उसके साथ में फिर जो है विधानसभा चुनाव भी आ रहे हैं। अगर वो निगम जीतने के बाद अगर वो माटी कला बोर्ड को नहीं लाते हैं तब उसके बाद क्या ये आंदोलन तेज़ हो जाएगा? बिल्कुल तेज़ होगा, ये आंदोलन सड़कों पे आएगा और एक नहीं लाखों लोग इसके साथ जुड़ जाएंगे। और हम लोग अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं। हम मांग क्या रहे हैं, ना घर मांग रहे हैं, ना इनसे कोई अपने लिए कुछ मांग रहे हैं, हम तो अपने सम्मान मांग रहे हैं। अगर हमें आप सम्मान नहीं देंगे तो हमारे लिए आप किस बात के नेता हैं? क्यों भाई? तो अपने सम्मान के हक़ के लिए हम लोग लड़ रहे हैं और अरविंद केजरीवाल को देना होगा। नहीं देंगे तो इसके लिए उग्रता के साथ इसके लिए हम लोग सड़कों पे आएंगे। ये नहीं देंगे तो आदरणीय मोदी जी से बात की जाएगी। अगर वो भी नहीं करेंगे तो फिर तो प्रभु है ही ना, ब्रह्मा जी तो सृष्टि के रचयिता हैं, हमारे रचनाकार तो रहेंगे ही रहेंगे। और बाकी मैं तो अरविंद केजरीवाल हालांकि थोड़ा देर से सुनते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा वो देर से सुनते हैं लगता है। देर से सुनते, थोड़ा जल्दी सुने तो अच्छा है ना, उन्हीं के लिए अच्छा है। जितना जल्दी सुनेंगे उतना अरविंद केजरीवाल जी के लिए अच्छा है और इस समाज का मान सम्मान बढ़ाएं। मैं तो यही उनसे कहूँ। ये बात तो आप मोदी जी के लिए भी कह सकते हैं कि वो भी सुन लेते। मोदी जी ने सुना, अगर मोदी जी नहीं सुने होते तो उत्तर प्रदेश के अंदर माटी कला बोर्ड नहीं बनता है। उत्तर प्रदेश के अंदर इतना बड़ा माटी कला बोर्ड के लोकेश प्रजापति को आप देखिए, सब जानते हैं। ओम प्रकाश गोला जी को देखिए, कौन नहीं है कि तो बनाया ना उन्होंने ना। योगी जी नहीं तो बनाया, योगी ने नहीं बनाया, वो मोदी नहीं बनाया, योगी ने तो काम किया है, लेकिन विचारधारा तो मोदी जी की थी ना। ये बात तो आप कांग्रेस को बोल सकते हैं ना भैया, आप हमारे लिए सुन लेना। कांग्रेस तो मिट गई, कांग्रेस तो मिट गई, जिसका अस्तित्व ही नहीं है तो वो क्या रहेगा? कांग्रेस तो धूल में मिल गई। कांग्रेस जी राहुल जी तो जा रहे हैं पूरा भारत जोड़ने के लिए। अरे वो राहुल प्रजापति नहीं है ना। अच्छा, राहुल प्रजापति, वो राहुल गांधी है। राहुल प्रजापति समाज को जोड़ने की बात करते हैं, राहुल गांधी जी समाज को तोड़ने की बात करते हैं। उनके अंदर जहाँ उन्हें ज़रूरत पड़ती है वहाँ चंदन टीका लगा लेते हैं, जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ जनेऊ पहन लेते हैं, जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ टोपी और ऊंचा पजामा पहन लेते हैं। तो इस तरीके से कोई चलेगा? ये आप जो हो वो बने रहो, एक ही तरीके से काम करो ना। मैं महात्मा हूँ तो महात्मा ही तो बना रहूँगा। मैं कोई कि मुल्लाओं के बीच में जाऊँगा तो टोपी लगा लूँगा? नो, नेवर। ये कोई कि ईसाइयों के बीच में जाऊँगा तो क्रिश्चियन बन के ऐसे करना शुरू कर दूँगा? क्यों? मैं जो हूँ वही रहूँगा। मेरी पहचान मुझसे है, मेरी पहचान किसी अन्य धर्मों के साथ मिलकर उनके गुण गाने से नहीं होगी। जो आप बता रहे हैं ये काम तो केजरीवाल जी भी करते हैं। फिर तो कौन? केजरीवाल जी भी करते हैं, जहाँ गए वहाँ टोपी लगा ली, जहाँ गए वही जो है क्या ना वो जो आप बता रहे हैं ऐसे करना कर लिया उन्होंने। मैं वही मैं कह रहा हूँ कि जो इस तरीके का काम कर रहे हैं ना कि जैसा देश वैसा बेस, या जैसे में चाहे जैसे में मिल जाते हैं, तो उनको मैं गिरगिट बोलता हूँ बेसिकली, क्यों गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग होते हैं। लेकिन हमको उस रंग के लोग नहीं चाहिए, हमें गिरगिट वाले लोग नहीं चाहिए। लेकिन हालांकि मुझे लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने बहुत शिक्षा ली है और बहुत सीख ली है। जिस प्रकार वो अरविंद केजरीवाल गुजरात के मंदिरों में भी जा रहे हैं, और गुजरात अरविंद केजरीवाल जी को मैं एक और साधुवाद दूँ कि अरविंद केजरीवाल जी से मैं अब से परिचित नहीं हूँ, जब वो कुछ नहीं थे तब से परिचित हूँ। गिरनार में वो और हम दोनों ऊपर नीचे ही रहा करते थे, मैं नीचे वो ऊपर रहते थे। तब तो मैं कहता था अरविंद भैया, मेरी उम्र कितनी होगी, 13-14 वर्ष की, मैं कहता था भैया आप बाज़ार से आओगे तो मेरे लिए सब्जी ले आना। तब वो अधिकारी थे, लेकिन आज वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आज उनका पद है, सम्मान है उनका। लेकिन मैं तो उनको यही कहूँगा कि जिस विचारधारा के साथ आप दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे, क्रांतिकारी विचारधारा के साथ, उस विचारधारा को हमेशा बनाए रखें। वही विचारधारा आपको एक दिन देश का प्रधानमंत्री भी बनाएगी, लेकिन वो विचारधारा को ना छोड़ें। हम लोग आज भी अगर उनसे प्रेम करते हैं, मैं तो आज भी करता हूँ प्रेम, ऐसा नहीं है, लेकिन उनकी उसी प्रेम से बोल दीजिए ना भैया, जैसे आप सब्जी लाते थे ऐसे हमारे लेकिन मैं उनकी नहीं। अब तब की बात और है, अब की बात और है। मुख्यमंत्री हैं, अब सुनेंगे नहीं, अब मुख्यमंत्री है ना, सुनेंगे नहीं। आप कैसे सुनेंगे? अब तो उनको मैं मेरे जैसे तो कितने उनको करेंगे, अब क्यों सुनेंगे मेरी? अब तो तब की बात और थी, अब की बात और है। मुख्यमंत्री बने, हमारी तरह कोई है महात्मा की तरह। महात्मा हमेशा सम रहता है, एट एनी कॉस्ट, एनी परिस्थिति, वो सबके लिए सम रहता है, चाहे ऊंचा बढ़ जाए चाहे नीचे बढ़ जाए। छोटा महात्मा का वो भी सबको आशीर्वाद देगा, बड़ा होगा वो भी आशीर्वाद देगा, उसका एक ही काम है। उसको क्या काम है? कोई लेना देना नहीं ना किसी भी सरकार से, उनको तो इनसे लेना देना है, अपने भक्तों से, जो उन्हें प्यार करेंगे उनको आशीर्वाद देंगे। लेकिन आज मैं उनसे ये कहता हूँ कि जिस विचारधारा के साथ आप आए थे, मुख्यमंत्री बने थे, क्रांतिकारी विचारधारा आपकी थी, उस विचारधारा को बना के रखिए। आप अगर इस विचारधारा के साथ रहेंगे तो एक दिन देश के प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, लेकिन विचारधारा अगर वही रखेंगे तब। और अगर उस विचारधारा से विमुख हो जाएंगे, प्रजापति समाज की बात नहीं करेंगे, अन्य समाजों की बात नहीं करेंगे, जो सम्मान के योग्य हैं,
जिनको सम्मान मिलना चाहिए। क्या लग रहा है आपको कि जो है वो उसी विचारधारा पे चले हुए हैं? क्योंकि जगह जगह तो ठेके खोल दिए, उन्होंने तो कहा था हम जो है नशा मुक्त करेंगे सब। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जब कुर्सी का भूत जब चढ़ता है तो इंसान कुछ कहता कुछ है करता कुछ है, समझ रहे हैं। लेकिन आप जिस प्रकार उन्होंने एक बात कही मुझे वो अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि नोट के ऊपर गणेश जी, लक्ष्मी गणेश आने चाहिए। तो मैं उसका स्वागत करता हूँ, वो उनकी विचारधारा अच्छी लगी मुझे। उन्होंने हिंदुत्ववादी स्टेटमेंट दिया, इसके लिए अरविंद केजरीवाल को बहुत बहुत साधुवाद कि ऐसी विचारधारा। और मैं इतना मानता हूँ कि जिस दिन लक्ष्मी गणेश बन जाएंगे उस दिन भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। तो आपके अंदर बुद्धि है, आप योग्य हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से बस इतना ही एक उनसे अनुरोध है कि कुछ दो या ना दो, लेकिन माटी कला बोर्ड को जितनी जल्दी हो बना दो। चलिए बहुत बढ़िया बात है, माटी कला बोर्ड को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बना दीजिए, यही कहना है सभी का। चलिए बने रहिए टैलेंट ऑफ इंडिया के साथ।